एबीपी न्यूज पर हम लगातार झारखंड में हुए बड़े हादसे के बारे में आपको बता रहे हैं। अभी की जो बड़ी खबर सामने आई है वो यही कि कुल 48 लोग जो रोपवे हादसे में केबल कार्स में फंसे हुए थे, उनमें से 18 को बचा लिया गया है। ट्रॉलीज में फंसे 48 में से 18 को बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी 30 लोग यहां फंसे हुए हैं। ये सभी लोग कल दोपहर 3 बजे से रोपवे की ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं। कल दोपहर 3 बजे 2 ट्रॉलियां आपस में टकराईं और उसके बाद अचानक से रोपवे ठप पड़ गया। एक के बाद एक ये तमाम ट्रॉलियां जहां थी वहीं की वहीं रुक गई और लोग हवा में झूलते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि 12 ट्रॉलीज हैं जो इस वक्त हवा में अटकी हुई हैं और इनमें 30 जिंदगियां जो फंसी हुई हैं। इनमें जो सबसे कम ऊंचाई पर ट्रॉली अटकी हुई है, सबसे कम ऊंचाई वाली की जो जमीन से फासला है वो करीब 50 से 60 फीट का बताया जा रहा है, और जो सबसे ऊंचाई पर ट्रॉली फंसी हुई है वो जमीन से 500 फीट की ऊंचाई पर है। तो देखिए, जिनके अपने फंसे हुए हैं वो घटना वाली जगह पर पहुंच रहे हैं। ट्रॉली पर फंसे हुए एक परिवार के पड़ोसी भी वहां मौजूद हैं। सुनवाते हैं आपको उनका क्या कहना है। मेरे पड़ोसी हैं इंजीनियर अमित कुमार, उनके पूरे परिवार, माँ पिता और वो खुद और उनकी वाइफ और एक छोटे बच्चे हैं, वो सभी फंसे हुए 2 ट्रॉली में वो लोग हैं। कल सुबह तक उनसे संपर्क हो पा रहा था कि अभी तक पानी नहीं पहुंचा है, पानी पहुंचवा दो यार, पानी पहुंचा दो, लेकिन अभी तो संपर्क टूट गया। शायद उनका मोबाइल ऑफ हो गया होगा या फिर उतना ऊपर नेटवर्क नहीं मिल रहा है। यहाँ तो एनडीआरएफ और सब सेना के जवानों से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ तक पानी पहुँचाया नहीं जा पा रहा है। और ड्रोन से भी पहुँचाया जा रहा है, लेकिन वहाँ जाके उसका संपर्क टूट जा रहा है, जबकि अभी तक पानी नहीं मिला, ना ही वो अभी तक निकल पाया है वहाँ से। अब देखिए आगे भगवान की मर्जी। तो एक पूरा परिवार जो इस ट्रॉली में फंसा हुआ है, उन्हीं के पड़ोसी जो घटनास्थल पर मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि फंसे हुए लोग सुरक्षित बाहर निकाले जा सके। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त ताजा जानकारी प्रकाश क्या मिल रही है? देखिए, पहली दफा ऐसा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंफर्म किया गया है कि 15 लोगों को निकाल लिया गया है, यानी आधिकारिक तौर पर 15 रेस्क्यू हो चुके हैं और बाकी जो बचे हुए हैं 48 लोग में से उन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। और ये भी दावा किया गया है डीसी की तरफ से कि उन्हें भी जल्द ही निकाल लिया जाएगा। तो जाहिर है कि जो सबसे कम दूरी पर है, जहां पर कि जमीन और ट्रॉली की दूरी कम है, जो जिसे बताया जाता है कि कम से कम 50 मीटर है, तो वहां से और जो आगे है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ऑपरेशन का दायरा, और उसी दायरे में धीरे धीरे निकाले जा रहे हैं लोग। और जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं वो काफी रिलीव्ड महसूस कर रहे हैं। खासतौर से वो बच्चे की तस्वीर जो किस तरह से टेट्रा पैक लिए हुए है और चारों तरफ यूं देख रहा है जैसे लगा कि पता नहीं कहाँ थे और कहाँ चले आए हैं, उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो धीरे धीरे लोग भी आ रहे हैं और वहां पर जो एनडीआरएफ की टीम है, एयरफोर्स की टीम है, आईटीबीपी की टीम है, ये सभी लोग अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। यानी जैसे भी हो शाम ढलने से पहले, क्योंकि फिर शाम के बाद कोई ऑपरेशन नहीं चल सकता है, तो जाहिर है कि उनके पास सिर्फ दिन का वक्त है और वो भी शाम ढलने से पहले, यानी कि सूरज के डूबने से पहले ये सारा ऑपरेशन को कंप्लीट कर लेना है। प्रकाश, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि आपसे कुछ देर पहले आईटीबीपी के जो पीआरओ विवेक पांडे वो जानकारी दे रहे थे कि इसमें जो अलग अलग ट्रॉलियां हैं वो अलग अलग ऊंचाई पर फंसी हुई है और जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर फंसी है वो 500 फीट की ऊंचाई पर है। तो क्या ऐसी भी कोशिश की जा रही है कि जहां खतरा ज्यादा है पहले वहां रेस्क्यू किया जाए? देखिए, दोनों तरफ से ऑपरेशन चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ से चल रहा है, बल्कि दोनों तरफ से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और 2 हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं, आईटीबीपी की टीम भी लगी हुई है, एनडीआरएफ की टीम। जहां पर जो सहूलियत मिल रहा है, जिस हिसाब से सबसे आसान तरीका हो सकता है इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए, लोगों को सुरक्षित स्तर तक लाने के लिए, उनके लिए जो भी तकनीकी इस्तेमाल किया जा सकता है तकनीक का, उसके सहारे हो रहा है। चाहे वो हेलीकॉप्टर से हवा में लटकते हुए जवान हो और ऊपर से उनको पहुंचाने का और कुर्सी के सहारे नीचे लाने का हो, एयरलिफ्ट करने का हो, वर्टिकल नीचे तक लाने का हो, रस्सी के सहारे लाने का हो,
या वहां तक जवान अगर एक बार पहुंच जाए, यहाँ तक की सीढ़ियां भी लाई गई हैं जो हवा में झूलती है, लेकिन वो ऊंचाई बहुत ज्यादा है तो वहां तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। तो जितने भी तकनीक इनके पास हो सकते हैं, जिसका इस्तेमाल या जिसकी ट्रेनिंग इनको दी गई है, वो सारा इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन याद रहे, बिल्कुल आप बड़ी बात कह रहे हैं प्रकाश, इसीलिए अलग अलग तरीके से हम देख रहे हैं इस वक्त बचाव कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। किसी ट्रॉली से एयरलिफ्ट किया जा रहा है, किसी ट्रॉली के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें कुर्सी पर बिठाकर नीचे उतारा जा रहा है। और जैसा कि प्रकाश कह रहे हैं कि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आज शाम तक, मतलब अंधेरा होने से पहले पहले ये लोग जो इन ट्रॉलीज में फंसे हुए हैं इन्हें सुरक्षित बचा लिया जाए। मतलब सिर्फ करीब 5 साढ़े 5 घंटे का वक्त और उसके बाद सूरज ढल जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। और सीधे एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं घटनास्थल, जहां से स्थानीय पत्रकार उत्तम आनंद की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं देवघर के तपोवन स्थित उसी त्रिकुटी पर्वत के ठीक नीचे, जहां पर रोपवे का हादसा पेश आया है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है और बाकी 4 लोग जो जख्मी हैं उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन, राहत और बचाव कार्य जोर शोर से जारी है। अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं हेलीकॉप्टर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन करते नजर आ रही है और ठीक उसके नीचे ट्रॉलियां फंसी हुई हैं, जिनमें कुल 48 लोगों के फंसे होने की बात कही जा रही है। लगातार रात से ही राहत और बचाव कार्य जारी है। इधर पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। राज्य के पर्यटन मंत्री के साथ ही स्थानीय विधायक वगैरह सभी मौके पर पहुंचे थे। इन्होंने हालात का जायजा लिया है। वहां ट्रॉली में फंसे हुए लोगों को खाना और पानी ड्रोन के जरिए पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और पूरे जोर शोर से आर्मी का हेलीकॉप्टर इस राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। फिलहाल कुल मिलाकर कहें तो राहत और बचाव कार्य जोर शोर से जारी है। उम्मीद की जा रही है कि वक्त रहते ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समय पर रेस्क्यू कर लिया जाए। उत्तम आनंद, देवघर। तो देवघर हादसे को लेकर इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। जानकारी मिल रही है कि अब तक 19 लोगों को बचा लिया गया है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आपसे कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि 18 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। अब जानकारी ये मिल रही है कि एक और शख्स को बचा लिया गया, यानी ये आंकड़ा पहुंच गया 19 पर। हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी तरफ से आधिकारिक तौर पर 15 लोगों को बचाए जाने की पुष्टि कर दी गई है, लेकिन जो जानकारी हमें स्थानीय सूत्रों से मिल रही है उसके मुताबिक अब तक 19 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं इन ट्रॉलियों में। जो केबल कार इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको ही बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी लगातार अपडेट्स के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश जी बिल्कुल, जो वहाँ पर हमारे स्थानीय पत्रकार लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं, उनके मार्फत से बहुत सारी जानकारियाँ जो आ रही हैं, उसमें सबसे अहम बात यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब दोनों तरफ से शुरू कर दिया गया है, ताकि जो वक्त की कमी है 5:30 बजे 6 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन चलाया जा सकता है, क्योंकि उन्हें वहाँ से रांची लौटना होगा या देवघर लौटना होगा हेलीकॉप्टर को, तो और अंधेरा ढलते ही फिर ऑपरेशन का काम नहीं हो सकता है। तो इनके सामने अब ये भी चुनौती है। एक पहली चुनौती है कि जो भी वहाँ फंसे हुए लोग हैं, टूरिस्ट लोग फंसे हुए हैं, उन्हें सुरक्षित लेते आना, सुरक्षित पहुँचा देना। और दूसरा कि समय के अंदर, यानी टारगेट फिक्स्ड है कि आपको 48 लोगों में से अगर आपने 19 लोग निकाल लिए हैं, तो बाकी जो बचे लोग हैं उनको आपको इतने ही वक्त के अंदर में उतार देना है, ज़मीन पर लेते आना है। तो अब और ज़्यादा ऑपरेशन को बिल्कुल सुरक्षित तरीके से सावधानी बरतते हुए फिर उसको अंजाम देना है। तो एक तरह से दबाव भी होता है, क्योंकि आपके पास वक्त की कमी होती है, और दूसरी तरफ जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनका भी भूख प्यास से बहुत ही बुरा हाल हो रहा होगा। लेकिन जब भी वो देख रहे होंगे सामने में, मैं आपके पास लौटूंगी। प्रकाश कुमार बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि चुनौती बड़ी यही है कि अंधेरा होने से पहले पहले ये तमाम जिंदगियां जो इस वक्त हवा में झूल रही हैं उन्हें सुरक्षित बचा लिया जाए। ये ताजा तस्वीरें देखिए, जिन्हें सुरक्षित निकाला गया है उनमें मासूम बच्चे भी हैं जो करीब 22 घंटे तक हवा में झूलते रहे जिंदगी और मौत के बीच, और अब जब सुरक्षित जमीन पर पहुंचे हैं तो जरा देखिए किस तरीके से गुमसुम हैं। और वहां पर डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, उनका चेकअप कर रही है। आप तस्वीरों में
ये सीधी तस्वीरें हैं, सबसे ताजा तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही सुरक्षित निकाला जा रहा है, अभी तक जिस तरीके का आंकड़ा है 19 लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया। देखिए किस तरीके से वहीं पर मेडिकल टीम मौजूद, डॉक्टर्स की टीम मौजूद है वहां पर ग्राउंड पर ही, और वहीं पर उनका शुरुआती चेकअप किया जा रहा है और फिर जरूरत के हिसाब से उन्हें आगे अगर जरूरत महसूस हो रही है तो फिर हॉस्पिटल में भी रेफर किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि 22 घंटे से बिना कुछ खाए पिए फंसे हुए थे, डिहाइड्रेशन तो नहीं हो गया है, गर्मी का ये मौसम और ऊपर से डर और दहशत के माहौल में ये घंटे गुजरे हैं, खासतौर से मासूम बच्चों के, उनके जहन पर किस तरीके का इसका असर पड़ा होगा। और देखिए किस तरीके से वहां पर ग्राउंड पर उतरते साथ ही चेकअप किया जा रहा है, डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद है, विशेषज्ञों की टीम वहां पर मौजूद है, जूस पिलाया जा रहा है उन्हें। और ये सबसे ताजा तस्वीरें MI-17 आर्मी का हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं होवर करता हुआ, क्योंकि इसके जरिए एयरलिफ्ट किया जा रहा है, इसके जरिए कुर्सी पर बिठाकर लोगों को नीचे वर्टिकल तरीके से भी रेस्क्यू किया जा रहा है। और यहाँ पर चुनौती बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये रोप वे है, ऐसे में एक के बाद एक ये अलग अलग केबल्स जो यहाँ पर पड़े हुए हैं। और जरा सुनिए आप यहाँ पर ये तस्वीरें जरा दिखाते हैं। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है तस्वीरें आप तक पहुंचाना। देखिए किस तरीके से सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर जो कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है, हमारे सहयोगी लगातार ये जानकारी भी हम तक पहुंचा रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन दो तरफ से हो रहा है, यानी दो सिरों पर रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि जो निचली ऊंचाई पर है उन्हें बचाना भी महत्वपूर्ण है और जो ज़्यादा ऊंचाई पर है उन्हें कोई और खतरा पेश ना आए, इसके लिए दोनों तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जा रही है। कल दोपहर 3 बजे जो हादसा हुआ उसके बाद से 12 ट्रॉलियां हैं जो इसी तरीके से हवा में झूल रही हैं। इन 12 ट्रॉलियों में 48 लोग मौजूद थे, जिनमें से अब तक अगर जानकारी जो सामने आ रही है वो ये है कि 19 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन 15 लोगों की रेस्क्यू की बात कह रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन तेज होता हुआ कोशिशें की जा रही हैं कि जो भी लोग फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द निकाल लिया जाए। और बड़ी चुनौती यह है कि अंधेरा होने से पहले रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाए, क्योंकि एक रात इन तमाम लोगों ने अंधेरे में बिताई है, वो कल की रात थी, क्योंकि कल दोपहर 3 बजे यह हादसा हुआ था, जिसके बाद कल इंतजार करना पड़ा इन लोगों को कि इनका रेस्क्यू हो, लेकिन अंधेरा हो जाने के बाद उसमें काफी मुश्किलात पेश आए और अब आज सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद की गई है और ये तस्वीरें आप जो देख रहे थे आपसे कुछ देर पहले, दोबारा दिखाएंगे आपको तस्वीरें जो हेलीकॉप्टर के भीतर से ली गई थी। और कुछ कोशिश यही की जा रही है, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि हेलीकॉप्टर के जरिए माहौल को भापा भी जा रही है। देखिए एक हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरें जहाँ केबल कार उन पर निगरानी की जा रही है, देखा जा रहा है कि केबल कार में कितने लोग मौजूद हैं और वो किस तरीके की स्थिति में। तो 29 लोगों का रेस्क्यू अभी भी किया जाना है और ये जो तस्वीरें हैं सबसे ताज़ा तस्वीरें हैं जो हेलीकॉप्टर के भीतर से ली गई हैं, क्योंकि ये ऐसे ही केबल कार कल से ही रोपवे पर फंसी हुई है। और ये जो केबल कार्स हैं रोपवे पर जो फंसी हुई है केबल कार्स, ये अलग अलग ऊंचाई पर है। जो सबसे कम ऊंचाई पर है वो 50 से 60 फीट और जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर इस वक्त ये ट्रॉली अटकी हुई है वो 500 फीट की ऊंचाई पर अटकी हुई है। इसीलिए चुनौती बड़ी है, चुनौती मुश्किल है और इस चुनौती के बारे में खुद ITBP की तरफ से भी जानकारी दी गई है। कुछ ही देर पहले ITBP के PRO विवेक पांडे, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि साहब आसान नहीं है, राहत और बचाव कार्य को अंजाम देना बेहद खतरनाक स्थिति है और उसी के बीच राहत और बचाव कार्य को बहुत ही बारीकी के साथ अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि जरा सी चूक और उस चूक की कीमत सीधे जान हो सकती है। इसीलिए हाइट देखकर केबल कार की अलग अलग तरीके से ट्रॉली में फंसे लोगों को किस तरीके से निकाला जाए इसकी रणनीति बनाई जा रही है। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार बता रहे हैं कि साहब दो तरफ से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, कुछ को एयरलिफ्ट करके निकाला जा रहा है, कुछ को कुर्सी पर बिठाकर वर्टिकली नीचे लाया जा रहा है। सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं और उनसे जानते हैं किस तरीके से हाइट के मुताबिक अलग अलग ट्रॉली कार्स के लिए अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है। प्रकाश कुमार, फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की। बिल्कुल, जहां सेना के जवान, NDRF के जवान और तमाम आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए लोग वहां पर मौजूद हैं, वहीं सरकार के मंत्री जो बगल में जहां हादसा हुआ है उसके ठीक बगल में
हेमंत सरकार में जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं बादल पत्रलेख, उनका विधानसभा क्षेत्र है जरमुंडी, और मंत्री ने अब तक यहां पहुंचने की जहमत तक नहीं उठाई। उन्हीं के जिले में यह हादसा हुआ है। वो रांची में मौजूद हैं, लेकिन इस घटना स्थल पर वो नहीं पहुंच रहे हैं। ये जो है दुमका जिले में आता है और मंत्री के घर से महज 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है ये हादसे वाली जगह जहां पर ये रोपवे हादसा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि कितने असंवेदनशील तरीके से सरकार इस पूरे मसले को ले रही है कि क्या जो 48 लोगों की जिंदगी सांसद में पड़ी थी, वो झूल रहे थे हवा में और उनकी सांसें अटकी हुई थी, उन्हें देखने के लिए, उन्हें पूछने के लिए इतनी भी जहमत नहीं उठा पाए कि घटनास्थल पर पहुंच पाते और उनके परिवार वालों से और राज्य के लोगों से बता पाते। तो ये कृषि मंत्री हैं बादल पत्रलेख, जो अब तक वहां नहीं पहुंचे हैं। दो मंत्री हैं इस इलाके से और आसपास के इलाके से भी और भी मंत्री हैं, पर यहाँ पर वो लोग नहीं पहुंचे हैं, जिसको लेकर के वहाँ के लोगों ने सवाल किया है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर मंत्री जी क्यों नहीं पहुंचे हैं। उनके साथ जिन्होंने वोट दिया है वो वोट को लेने के लिए तो चले आते हैं, लेकिन जब वो दर्द में होते हैं, हादसे में होते हैं, तो वो क्यों नहीं आते हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रहा है। सुरक्षित तरीके से लोगों को उतारने की पूरी कोशिश हो रही है और अब तक उसी के तहत 18 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। हालांकि प्रशासन ने 15 लोगों का दावा किया है, लेकिन ये भी दावा किया जा रहा है कि आज शाम होने से पहले उनकी पूरी कोशिश होगी कि जितने लोग फंसे हुए हैं बाकी उनको सुरक्षित स्थान पर ले आया जाए। और कुछ तस्वीरें जो राहत देने वाली तस्वीरें हैं, जो राहत एवं बचाव का कार्य जिसे कहा जाता है, उससे जो राहत मिली है लोगों को। कुछ लोग, कुछ बच्चे जो उतर के आए हैं वो चैन की सांस ले रहे हैं, लेकिन उनकी सांसें भी अटकी हुई है उन लोगों पर जो लोग उनके साथ थे, जो उनके पास में करीब थे, और एक ट्रॉली से दूसरे ट्रॉली के बीच में जो दूरी रही होगी, आपस में वो लोग देख रहे होंगे। हालांकि रात में कोई किसी से बात नहीं कर पा रहा होगा, इतने लोग डरे हुए थे। पर सुबह होते हुए, सवेरा होते हुए सेना के लोगों ने और एनडीआरएफ के लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश शुरू कर दी, जिसका परिणाम अब धीरे धीरे आ रहा है। बिल्कुल, भारत का सबसे ऊंचा रोपवे है ये त्रिकूट रोपवे, और वहां पर सेना का जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसीलिए काबिले तारीफ हो जाता है, क्योंकि सभी की सांसें अटकी हुई हैं। जो भी तमाम लोग ट्रॉली में इस वक्त फंसे हुए हैं, ऐसे में कोशिश लगातार यही कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाए। बड़े सवाल ये कि देवघर हादसे का जिम्मेदार कौन है, फंसे हुए 29 लोगों की जिंदगी कैसे बचेगी, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन खतरा लगातार बना हुआ है। कल दोपहर ये हादसा हुआ, अब तक रेस्क्यू पूरा क्यों नहीं हो सका है? क्या देरी हुई रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद लेने से पहले? तय ट्रॉली से 3 ट्रॉली ज्यादा क्यों लगाई गई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इस हादसे से जुड़ा हुआ। अब तक क्यों नहीं पहुंचे झारखंड के मंत्री, जिनको लेकर लगातार एबीपी न्यूज सवाल उठा रहा है कि उसी जिले में मौजूद हैं आप, लेकिन अब तक पहुंचे नहीं हैं, और लोगों की हालत लगातार खराब है, उन लोगों की जो फंसे हुए हैं और उन लोगों की भी जो फंसे हुए लोगों के रेस्क्यू का इंतजार कर रहे हैं। और आइए सीधे रुक कर लेते हैं देवघर के डीसी मंजुनाथ भजंत्री हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मंजुनाथ जी, अभी तक आप क्या जानकारी दे पाएंगे सर इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में? अपडेट। कल रात को जो है 48 लोगों की वहां ऊपर 12 ट्रॉली पे फंसे होने की सूचना थी, तो उसमें से हम लोगों ने ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स और एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी, आईटीबीपी सभी लोगों ने ऑलरेडी 18 लोगों को रेस्क्यू कर दिया है। अभी भी 30 लोग हैं, उनको भी किया जा रहा है, और जितने लोग अभी रेस्क्यू किया गया वो सभी लोग वो कुशल हैं। अभी सारे जितने भी एजेंसीज है दे आर सीइंग इट, और रियली सब लोगों को निकाला जा रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपकी दे रहे हैं आधिकारिक सर। आपने बताया 18 लोगों को अब तक रेस्क्यू कर लिया जा चुका है। जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, हमने देखा तस्वीरों में सर कि उनके वाइटल्स चेक किया जा रहा है। इनमें से सब लोग की हालत स्थिर है, इनमें से किसी को अस्पताल ले जाने की जरूरत तो नहीं हुई? यस, उनको मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है, और जितने भी मैक्सिमम लोगों को हम लोगों ने यहाँ जो सदर हॉस्पिटल है वहाँ पे भी लेके गए हैं, और उनका जो ऑब्जर्वेशन पे रखे हुए, दे आर ऑल फाइन, नोबडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम राइट नाउ। मंजुनाथ जी, मंजुनाथ जी, सवाल ये कि आपको इस हादसे के बारे में जानकारी कब मिली सर, और रिस्पांस टाइम इतना लेट क्यों था आप लोगों का कि कल हादसा हुआ और अभी तक रेस्क्यू पूरा नहीं हो पाया है? कल 4:30 को जब ये इंसिडेंट हुआ, 5 o'clock को यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एनडीआरएफ, लोकल एनडीआरएफ टीम भी थी, लेकिन इन्होंने ओनली 11 लोगों को रेस्क्यू कर पाए।
जी नहीं तो देरी नहीं हुई है, ये आप कह रहे हैं कि 3 बजे हादसा हुआ और 5 बजे आप लोग पहुंच गए, तो सर 22 घंटे बीत जाने के बाद भी तो रेस्क्यू पूरा नहीं हो सका। बिना हेली जी बोले सर। टीम आई, आज सुबह आई और उन्होंने रेस्क्यू करके फिर ऑपरेशन शुरू किया। थैंक यू सर। मुश्किल क्या आ रही है ऑपरेशन में? ये स्टीप है, काफी हिली एरिया है, जी तो सर टाइम लगती है। तो जी बिल्कुल सर, टाइम लगता है। सर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? ये तो जांच में ही पता चलेगा कैसे हुआ है। तो शुरुआती जानकारी सर, शुरुआती जानकारी तो मिली होगी, इस रोपवे को कौन ऑपरेट कर रहा था? We are all busy with the evacuation process. We will then, as per the government orders, we are conducting inquiry on this. सर कब तक पूरा हो जाएगा ये ऑपरेशन, कुछ जानकारी मिल रही है? ये तो यहाँ इतने सारे मल्टी एजेंसी काम कर रहे हैं, they are working on it. Let's give them time. Okay. Yes, thank you. जो भी रोपवे चला रहा है सर, उन लोगों से आपकी कोई बात हुई? हादसा कैसे हुआ वो सभी लोग नहीं जानता कैसे हुआ। मंजुनाथ जी, एक तो बचा रहे हैं आप लोगों को, अच्छा जो फंसे हुए हैं उन तक खाना पानी भी पहुंचाया जा रहा है? सभी जा रही है, अभी हमको रेस्क्यू करने दीजिए एंड देन आई विल सी। सर आप मौके पर ही हैं क्या? हेलो, आप मौके पर हैं सर, घटनास्थल पर? हम यही साइट में है, इधर रेस्क्यू चल रही है, जी तो प्लीज आई विल स्पीक यू लेटर। दिस इज नॉट द राइट टाइम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। डीसी मंजुनाथ जी को आप सुन रहे थे, जो बता रहे हैं कि जो 48 लोग फंसे हुए थे उनमें से 18 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और बाकी बचे लोगों को भी सुरक्षित निकालना यही प्रशासन की प्राथमिकता है। तो शुरुआती तौर पर वाइटल्स चेक करने के बाद बचाए हुए लोगों को सदर अस्पताल भी भेजा जा रहा है। और ये देखिए इस वक्त के सबसे ताजा तस्वीर है, इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये सबसे ताजा विजुअल आप देख रहे हैं, जहां पर सेना का हेलीकॉप्टर आपको हवा में दिखाई दे रहा है और कई सारी ट्रॉलियां भी इस वक्त केबल कार पे आपको दिखाई दे रही है। और इसी तरीके से लगातार अटके हुए ये लोग, 22 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, इन तमाम लोगों को इंतजार है सुरक्षित बच जाने का। अब तक 18 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन कुछ इसी तरीके से सेना का हेलीकॉप्टर और उसमें मौजूद जवान, कोशिश यही की जा रही है कि फंसे हुए लोगों को जल्द से जल्द बचा लिया जाए, इनका रेस्क्यू कर लिया जाए। ये ताजा तस्वीर इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, जहां पर जो रोपवे हैं उसमें तमाम फंसी हुई केबल कार आपको दिखाई दे रही है, जो कल दोपहर 3 बजे से लगातार कुछ ऐसे ही फंसे हुए हैं और इनमें फंसे हुए लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें बचाया जाएगा। बिल्कुल नुकीले पहाड़ों का ये इलाका, चट्टान वाला ये इलाका, नीचे खाई है और ऐसे में बीच में हवा में झूलती ये जिंदगियां जो कुल मिलाकर इस इंतजार में हैं कि कब उन तक मदद पहुंचाई जाए। और जरा गौर से आप इस तस्वीर को देखेंगे, एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं कुछ को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ से बचाया जा रहा है और कुछ को रस्सी बांधकर नीचे की तरफ उतारा जा रहा है। अलग अलग तरीके से इस बचाव और राहत कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार मौजूद है अपडेट के साथ। ये देख लीजिए जरा, वो नीचे रस्सी से बांधकर उतारा जा रहा है एक शख्स को और साथ ही कुछ लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। तो ये अलग अलग तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। प्रकाश कुमार के पास आपको लेकर चलते हैं। प्रकाश, इस वक्त का अपडेट। देखिए, धीरे धीरे जो ऑपरेशन है उसे तेज किया जा रहा है। जो हमारी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जितने भी वहां लोग बच गए हैं उनके लिए स्पेशल कोशिश की जा रही है ताकि शाम ढलने से पहले उन्हें सुरक्षित निकाल लिया जाए। और इसके लिए जो भी तकनीकी चीजें हैं उसका इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो नीचे से जमीनी स्तर से जितनी कोशिश जहां तक वो जा सकते हैं वो वहां तक पहुंच रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि पानी और खाना जो है वो उन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और जिसे कहते हैं, कई बार ऐसा कहा जाता है कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी भी ज्यादा काम आती है, तो उस जुगाड़ टेक्नोलॉजी के जरिए भी लोगों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। लेकिन एक तकनीकी तरीके से, और जो कहा जाता है कि एसओपी बना रहता है किसी भी काम को करने के लिए, कोई भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, तो उसको भी फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। जो भी गाइडलाइंस बनाए गए हैं कि कितने दूरी तक हेलीकॉप्टर जाएगा, कहां तक उससे जो जवान उतरेगा, कब पहुंचेगा, कितनी देर लगेगी, और वो सब कुछ बाकायदा टाइमिंग के साथ एक एक इंच को नापते हुए, दूरी नापते हुए
वहां तक पहुंचा जा रहा तो है। ये तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से रस्सी से बांधकर एक बच्ची को नीचे उतारा जा रहा है। आप देख रहे हैं, गौर से आप इस तस्वीर को देखेंगे तो उसमें शायद वो महिला है या बच्ची है, बहुत दूर की वो तस्वीरें मैं समझ नहीं पा रही हूं, लेकिन आप अंदाजा कर पाएंगे कि इस वक्त कितनी बड़ी चुनौती है। देखिए जरा सी चूक और यहां पर कीमत जिंदगी से चुकानी पड़ेगी, क्योंकि नीचे की तरफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ चट्टाने हैं, नुकीले पहाड़ हैं। और इसी तरीके से ये देख लीजिए तस्वीर, नीचे की तरफ लटकती हुई ये महिला है या बच्ची है, अभी मैं नहीं कह पा रही हूं इस तस्वीर को देखकर, लेकिन सीधे रस्सी के सहारे इसको नीचे उतारा जा रहा है। और यही प्रकाश कुमार भी अपडेट दे रहे थे कि साहब दो तरफा इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। कुछ लोगों को ऊपर की तरफ एयरलिफ्ट किया जा रहा है और कुछ लोगों को रस्सी बांधकर नीचे की तरफ भेजा जा रहा है, मतलब वर्टिकल उनका ये राहत और बचाव कार्य को जो अंजाम दिया जा रहा है। और कुछ ऐसे भी हैं जो इस स्थिति में नहीं है, इतने डरे हुए हैं कि रस्सी बांधकर उनके शरीर पर इस तरीके से उन्हें नीचे उतारा जाए, उन्हें बाकायदा कुर्सी पर बिठाकर नीचे उतारा गया है। ऐसी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं, कुछ ही देर में वो दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा देंगे। एक तो ये तस्वीर है, देखिए शरीर पर रस्सी बांधकर हुक के जरिए, बेल्ट के जरिए कैसे नीचे उतारा जा रहा है ट्रॉली से। एक तस्वीर जो दिखाई थी हमने जिसमें एयरलिफ्ट किया जा रहा है, एक तस्वीर जिसमें कुर्सी पर बिठाकर ट्रॉली से नीचे लाया जा रहा है। तो ये अलग अलग तरीके से जरूरत के हिसाब से रणनीति बनाकर इस वक्त सेना इस राहत और बचाव कार्य को अंजाम दे रही है। देखिए किस तरीके से शरीर रस्सी से बंधा हुआ है और धीरे धीरे कर रस्सी या इस केबल के जरिए नीचे उतारा जा रहा है सुरक्षित। और जरा सी भी अगर चूक होती है, रस्सी का बैलेंस अगर जरा सा बिगड़ता है, तो आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ पहाड़ है, उससे टकराने का खतरा है। अच्छा, नीचे अगर सही से नहीं पकड़ा जाता है, क्योंकि नीचे यहाँ पर सेना के जवान मौजूद है, एनडीआरएफ के जवान मौजूद है, और इसीलिए कि ऊपर से जब रस्सी बांधकर नीचे उतारा जा रहा है तो नीचे उसे पकड़ लिया जाए सुरक्षित, क्योंकि नीचे नुकीले पहाड़ हैं। अगर ऐसे ही आप उतारते हैं तो फिर खतरा रहता है यहाँ पर सीधे सीधे चोट लगने का। हम एक बार फिर से रुक करते हैं अपने सहयोगी प्रकाश का। प्रकाश, ये तस्वीरें आप भी देख पा रहे हैं, चुनौती बड़ी है इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने की। प्रकाश, बिल्कुल बिल्कुल, ये समझना जरूरी है, जो हमारे दर्शक टीवी पे देख रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर देख रहे हैं लोगों को उतरते हुए, ये जानना जरूरी है कि आखिर ये ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कितनी चुनौती और सावधानी बरतनी होती है। आप समझिए कि ऊंचाई जो है उसका वहां पे रहना, एक खास ऊंचाई पे जाना, वहां पर पंखे को, हेलीकॉप्टर को बिल्कुल स्थिर कर देना, फिर जवान का नीचे आना, फिर किसी को एयरलिफ्ट करना। आप समझिए कि एक एक इंच उसे गिना जाता है, उसे नापा जाता है, और जब तक कि ऑपरेशन कामयाब ना हो जाए तब तक वो जो पायलट है, जो हेलीकॉप्टर को खड़ा रखता है एक जगह पर, उस जगह को वो छोड़ नहीं सकता है। एक सेकंड की भी वो असावधानी और लापरवाही को उसे बर्दाश्त नहीं कर किया जा सकता है, क्योंकि छोटी सी भी चूक जो है वो बड़े हादसा को अंजाम दे सकता है। तो ऐसे में आप समझिए कि केबल चारों तरफ फैला हुआ है, आगे है, पीछे है, जिससे कि वो ट्रॉली जो है वो लटका हुआ है, और उसके ठीक ऊपर में जाना हेलीकॉप्टर का, इतनी ऊंचाई, इतनी जमीन से उतनी ऊंचाई, साथ में उस ट्रॉली से उतनी ऊंचाई रखना जिससे कि किसी तरह का हादसा ना हो, और जो बंदा, जो जवान उतर रहा है वो भी बहुत ही सलीके से एक एक इंच नीचे खिसकता है, और जब फिर एयरलिफ्ट करता है तो एक एक इंच धीरे 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 धीरे, यानी उसका स्पीड जो होता है, जो जिस केबल के सहारे, जिस रस्सी के सहारे वो ऊपर लाता है, वो समझिए कि कितनी सावधानी बरतता रहता है। एक एक सेकंड उसके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक और सावधानी भरा और चुनौती भरा होता है। इसलिए तो ये उसमें भी अगर बच्ची हो, तारीफ कहा जा रहा है। कोई महिला तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को लगातार। प्रकाश कुमार, यहाँ हम ये भी देख रहे हैं तस्वीरों में कि दो हेलीकॉप्टर्स हमें एक ही जगह पर दिखाई दे रहे हैं। एक हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ है और एक हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ है, और कोशिश लगातार यही की जा रही है कि किसी तरीके से मदद पहुंचाई जा सके। और हम वो तस्वीरें लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरीके से एक महिला को नीचे उतारा जा रहा है रस्सी की मदद से। और आप ये भी देख रहे हैं कि बहुत धीरे धीरे उस रस्सी से उस महिला को नीचे उतारा जा रहा है, क्योंकि इसमें अगर आपने जरा भी तेजी की तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। प्रकाश, बिल्कुल, मैं यही बता रहा था सिलसिलेवार ढंग से कि जब ऑपरेशन की शुरुआत हुई सुबह में, तो सबसे पहले हेलीकॉप्टर चारों तरफ घूमा और उसने जायजा लिया एक एक ट्रॉली का, एक एक जगह का, कितनी दूरी है, कहां तक जाना है, कैसे जाना है। तो पहले हेलीकॉप्टर ने जायजा लिया पूरे चारों तरफ से घूम करके, फिर इसकी सूचना दी गई
सूचना देने के बाद फिर स्ट्रेटजी तैयार हुई कि अब हमको कैसे काम करना है, किस किस टारगेट किया गया कि कहाँ पहले करना है फिर बाद में करना है। और दूसरी तरफ इनके लिए कोऑर्डिनेशन के लिए एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ मौजूद थी, रस्सी के साथ में, नुक्सी के साथ में, अपने जितने भी उनके पास साजो सामान है, जो भी टेक्निकल असिस्टेंस हो सकता है, आपको वो सारा रोकेंगे यहाँ सामान पर एक प्रकाश साथ कुमार। ये एक और तस्वीर जरा देखिए, किस तरीके से सेना का जवान जो हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे आता है, उसके बाद अपने आप को ये जो रोपवे का केबल है इसमें अटकाता है और इसी को पकड़ कर देखिए किस तरीके से अब वो ट्रॉली तक पहुंच रहा है। ट्रॉली तक पहुंचता है सेना का जवान। आप समझ रहे हैं, सेना का जवान MI-17 हेलीकॉप्टर जो ऊपर होवर कर रहा है, मतलब एक ही जगह उड़ रहा है, उसके सहारे पहले नीचे आता है, उसके बाद खुद को ये रोपवे का जो केबल है इसके सहारे अटकाकर धीरे धीरे कर इसी तार के सहारे वो केबल कार तक पहुंचता है और वहां केबल कार में फंसे लोगों को फिर एक एक कर सुरक्षित बाहर निकालने की ये चुनौती, और इसीलिए ये पूरी चुनौती बहुत बड़ी हो जाती है। क्योंकि जरा गौर से इन तस्वीरों को देखिए, आसपास सिर्फ और सिर्फ ये नुकीले पहाड़ हैं, ये चट्टान नुमा पहाड़े हैं। अच्छा, और बीच में आप देख रहे हैं ये जो रोपवे है इसके तार हैं, मतलब ये केबल्स का एक तरीके से आप कह सकते हैं जाल बिछा हुआ है। और इसकी वजह से दिक्कत ये आ रही है कि ये जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो ये हेलीकॉप्टर बहुत नीचे नहीं आ सकता है, मतलब ये जो केबल कार्स हैं इनके बहुत नजदीक तक हेलीकॉप्टर आ नहीं सकता, क्योंकि ऊपर की तरफ ये तारों का जो जाल जिस पर रोपवे की ये केबल कार्स चलती हैं, इसी वजह से चुनौती मुश्किल हो जाती है। इसीलिए पहले सेना के जवान को नीचे उतरकर इन्हीं केबल कार्स का जो रोप है, जो तार है, उसके सहारे वो केबल कार तक पहुंचता है और वहां फंसे लोगों को एक एक कर फिर सेना के जवान जो हैं वो नीचे भेजने का काम करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, पूरी तरीके से आपको बांध कर जो बेल्ट्स वगैरह होती हैं, जो हुक्स होते हैं, उसको टाइट करके आप लोगों को नीचे उतार रहे हैं। और आम लोगों को तो वो बेल्ट, वो जो हुक होते हैं उनको सही से बांधना भी नहीं आएगा, उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग की जरूरत होती है, एक तरीके से प्रशिक्षण की जरूरत होती है। तो वो काम जो है वो जाहिर सी बात है यही एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं, और इसीलिए जो जिम्मेदारी है वो इन जवानों की बड़ी हो जाती है। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, इसी तो पर देखिए चर्चा रेस्क्यू करने ऑपरेशन के चल रहा है और इस बीच हमारे साथ एनडीआरएफ के आईजी नरेंद्र सिंह बुंदेला जी जुड़ गए, जिनसे बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। बुंदेला सर, ये समझना चाहेंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन में और कितना वक्त लग सकता है और कितनी मुश्किलात आ रही है सामने? देखिए, इसमें जो कल जो ट्रॉली का इंसिडेंट हुआ था, 12 ट्रॉलीज में करीब 48 लोग फंस गए थे। इसमें ये स्लो प्रोसेस है, आपको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि रोप काफ़ी हाइट पर है और इसको हेलीकॉप्टर और मैनुअली हमारे जो पुलिस फोर्स है, आईटीबीपी है, एनडीआरएफ, उसके लोग भी ट्रॉली के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं और उससे रोप की मदद से नीचे इनको उतार रहे हैं। तो अभी तक 7 लोगों को हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू किया है और 11 लोगों को रोप की मदद से नीचे उतारा गया है। तो ये स्लो प्रोसेस है, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी भी देखनी है और हेलीकॉप्टर को भी स्टेबिलिटी देखनी, क्योंकि मूवमेंट से सेफ्टी पे फर्क नहीं पड़े। तो अभी मुझे कहना मुश्किल होगा कि कितना समय लग रहा है, लेकिन सुबह से ये ऑपरेशन चल रहा है, तो अभी तक 18 लोगों को निकाला गया है और उम्मीद है बाकी लोगों को भी हम जल्द निकाल लेंगे। सर, एनडीआरएफ को इस हादसे के बारे में सूचना कब मिली? रिस्पांस टाइम आप लोगों का कितना था? जरा इसके बारे में भी जानकारी दे दीजिए। एनडीआरएफ को कल करीब शाम को 5 बजे इसकी सूचना मिली थी और हमारा वहाँ से 20 किलोमीटर दूर देवघर में एक टीम है और टीम तुरंत रवाना हो गई थी स्पॉट के लिए। उसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी इस पे काम करना शुरू कर दिया था। हाईएस्ट लेवल पे एयरफोर्स, आर्मी के साथ भी कोऑर्डिनेशन किया और आईटीबीपी की भी फोर्स है रांची में, वो भी मूव करके पहुंची है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एयरफोर्स, आर्मी, ये मेन एजेंसीज है जो कोऑर्डिनेट करके इसका इवैक्यूएशन का काम कर रही है। तो ये एनडीआरएफ के आईजी नरेंद्र सिंह बुंदेला हैं, इनको आप लगातार सुन रहे हैं, जो कि जानकारी दे रहे हैं पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर। और उनका कहना है कि कुल 12 ट्रॉलियां फंसी हुई थी, जिनमें से जो लोगों का अब तक रेस्क्यू हुआ है उनमें 7 को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया है, 11 को रस्सी की मदद से रेस्क्यू किया गया है, यानी कुल 18 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। इसी को लेकर वो जानकारी दे रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इतना वक्त इसलिए भी लग गया क्योंकि कई तरह की बाधाएं सामने आई है। जैसा कि हमारे सहयोगी भी लगातार बता रहे थे, ये पहाड़ी इलाका है, नीचे खाई है, लगातार यहाँ तेज हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर को भी बैलेंस करने में मुश्किल हो रही थी। रोप के सहारे भी अगर किसी को उतारना था तो कई तरह के चैलेंजेस सामने आ रहे थे। दूसरा, यहाँ नेटवर्क की परेशानी थी, जिसकी वजह से जो जरूरत का सामान
ड्रोन के जरिए इन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही थी, उसमें भी बाधा आ रही थी। तो रेस्क्यू में लगातार जुटी हुई है सेना और एनडीआरएफ के जवान, और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर लगातार लोगों को बचा रहा है और सुरक्षित जगहों पर ले जा रहा है। नरेंद्र सर, अगला सवाल ये है मेरा आपसे कि कल शाम से लेकर रात भर मतलब किसी को बाहर नहीं निकाला गया? जितने लोगों को निकाला जा रहा है सबको आज सुबह से? देखिए, कल शाम का इंसिडेंट है। जितनी लोकल पुलिस फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, तुरंत स्पॉट पर पहुंच गई थी। इसका असेसमेंट किया कितना रिस्क है वहां पर, और अंधेरे में ऑपरेशन करना सेफ नहीं था। एयरफोर्स की टीम भी रात में प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन करती रही है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि सुबह 5:30 पे रांची एयरपोर्ट से एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर मूव कर गई थी इसका रेकी करने के लिए। रेकी करके उसका असेसमेंट किया गया। तो एक तरफ से एयरफोर्स ने ऑपरेशन शुरू किया इवैक्यूएशन का, ग्राउंड लेवल पे जो एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम है और आर्मी की टीम है और लोकल पुलिस है, इन सब के कोऑर्डिनेशन से जहां तक पॉसिबल हो रहा है रोप के सहारे हम जहां भी नीचे ला सकते हैं उसके लिए भी साथ साथ काम कर रहे हैं। सर, एक सवाल और मेरा वो ये कि ठीक है, रात में आप लोगों ने राहत और बचाव कार्य को तो अंजाम नहीं दिया, लेकिन जो लोग फंसे हुए थे उन तक किसी तरीके की मदद पहुंचाने की कोई कोशिश की, या फिर उनसे किसी तरीके का कोई संवाद करने की कोशिश की ताकि उनकी हिम्मत या हौसला बना रहे? देखिए, संवाद कंटिन्यू चलता रहा है। एक इमरजेंसी ट्रॉली का भी वहाँ ऑप्शन था जिसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्टिवेट करवाया, जो ऑपरेटर्स ने एक्टिवेट किया था। उसके हेल्प की मदद से भी इन्होंने खाना और पानी पहुँचाने की भी कोशिश की है कल, और इनसे कम्युनिकेशन बराबर करते रहे। और अब तो इवैक्यूएशन और जो हेल्प फोर्स की तरफ से होना वो जारी है, तो इससे भी इनका मनोबल बढ़ रहा है और जल्दी इसको खत्म कर लिया सर, यानी ये माने कि रेस्क्यू ऑपरेशन में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि वही जो आप कह रहे थे चैलेंज ये था कल कि अंधेरा हो गया था, शाम के बाद रेस्क्यू करना मुमकिन नहीं था और परेशानी हो सकती थी, बढ़ सकती थी। तो ऐसे में आज चैलेंज यही है कि अंधेरे से पहले पहले जो है रेस्क्यू पूरा कर लिया जाए। बिल्कुल जी, अंधेरे में सेफ नहीं था। आज सब टीम लगी हुई है, होपफुली हम इसको ख़त्म कर लेंगे। टीम लगी हुई है ग्राउंड सिचुएशन पे, जो भी अपडेट होगा आपको हम अपडेट करते रहेंगे। सर, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए कि ये जो हादसा हुआ है, बताया जा रहा है कि दो केबल कार्स एक दूसरे से टकराई हैं, उसकी वजह से ये हादसा हुआ। तो ऐसे में ये तार जिन पर ये लटकी हुई हैं, कहीं वो तो कमजोर नहीं हो गए? क्योंकि अभी भी लोग इन्हीं केबल कार्स में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में उस तरीके का कोई खतरा तो नहीं है यहाँ पर? देखिए, रेस्क्यू टीम लगी हुई है, इस पर मैं अभी कमेंट नहीं कर पाऊंगा, एक थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स और जो हमारी ग्राउंड लेवल पे रेस्क्यू टीम लगी है, इसको भी ध्यान में रख के काम कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीआरएफ के आईजी नरेंद्र सिंह बुंदेला जी को आप सुन रहे थे, जो कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लगातार नजर बनाए हुए हैं और पल पल का अपडेट्स आगे भी हम इनके जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि अपडेट्स अब तक पहुंचा रहे हैं। प्रकाश, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि चैलेंज अभी भी यही है कि अंधेरे से पहले पहले रेस्क्यू को पूरा कर लिया जाए। बिल्कुल, यही वजह थी कि कल शाम होने की वजह से और थोड़े डिले हो गया। अगर 3 बजे, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि 3 बजे के आसपास हादसा हुआ, तो फिर भी टाइम था उस वक्त में कुछ भी कर लेने का, कम से कम जो नज़दीक थे उनको उतार लेने का। लेकिन जो क्योंकि प्रशासनिक तौर पर इसकी तैयारी नहीं है, देखिए ये समझना होगा, ये हादसा हो सकता है मानवीय भूल या मशीन की खराबी या जो भी वजह हो, लेकिन हादसे के बाद आपका कितना अच्छा रिस्पॉन्स होता है, कितना जल्दी उसको आप मॉनिटर करते हैं, कितना जल्दी उस पर आप काबू पाते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप देखें कि जो 15 अगस्त या 26 जनवरी को हम देखते हैं परेड ग्राउंड पर परेड होते हुए, और एक से एक सैनिक जो है हमारे जलवा बिखेरते हैं, हवाई जहाज वाले, हेलीकॉप्टर वाले, तो ये जो हम देखते हैं उसका जो नतीजा है वो सामने दिख रहा है कि केबल कार का एक्सीडेंट होता है रोपवे पर, और वहाँ पर हमारी सेना के जो इंडियन एयरफोर्स के हैं वो पहुंच जाते हैं, एनडीआरएफ की टीम पहुंच जाती है, आईटीबीपी की टीम पहुंच जाती है, और कितना सलीके से जैसे उनको मौका मिलता है, जैसे ही जगह मिलती है, सूरज के पौ फटने से के बाद तुरंत वो ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। सोचिए उस मनोभाव को, जो 48 लोग फंसे हों, रात भर इंतजार कर रहे हों, भगवान के नाम के सहारे जी रहे हों, और वो अचानक हेलीकॉप्टर को अपने सामने देखते हैं, तो वो जो ताज़ा होती है तस्वीरें, वो जो सैल्यूट पड़ता है उन्हें 26 जनवरी को और 15 अगस्त को,
जो देखता है लोग झंडा तिरंगा जब फहरता है प्राचीर से और वो जो सेना की तस्वीर दिखती है तो उसका ये एक एक्सटेंशन है। उसी चीज को हम यहाँ देख रहे हैं जो प्रैक्टिकल रूप में देख रहे हैं। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सरकार क्या इसकी तैयारी नहीं कर सकती है? ये सबको पता है कि रोपवे प्रकाश कुमार, अभी जब एनडीआरएफ के आईजी से बात कर रहे थे तो उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि साहब सुबह 5:30 बजे ही, जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं ना कि पौ फटते ही सुबह 5:30 बजे ही जो सेना के विमान है वो रैकिंग पे निकल गए थे। अच्छा, महत्वपूर्ण बात एनडीआरएफ की तरफ से ये भी बताई गई है कि साहब रात में ही एक इमरजेंसी केबल कार भी इसी रोपवे पर चलाई गई, उसके जरिए कुछ खाना पानी की मदद पहुंचाने की भी कोशिश की गई और एक संवाद कायम करने की भी उन लोगों से जो इन केबल कार में फंसे हुए थे, ताकि हौसला और हिम्मत बनी रहे। प्रकाश, बिल्कुल, क्योंकि ये एक्सपर्ट है, इन्हें पता है कि कहां पर और हमको कब और कैसे पहुंचना है। ये जान जोखिम में लेते हैं हमारे लिए और हमारी जान बचाने के लिए। ये हर वो कुछ संभव प्रयास करते हैं या यूं कहें कि कई बार असंभव प्रयास भी करते हैं। अब देखें आपकी कितनी बड़ी खाई है और हेलीकॉप्टर है, केबल का जाल है, बावजूद इसके वो ऐसी चीजें ऐसी जगह पे पहुंच जा रहे हैं जहां में पानी भी पहुंचा रहे हैं, खाना भी पहुंचा रहे हैं। तो ये जो कोशिश है ये इनकी तरफ से काबिले तारीफ ही नहीं बल्कि जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगा। पर दूसरी तरफ असंवेदनशील सरकार जो हमारी है, जो वहाँ झारखंड में है, उनके मंत्री हैं, वो हादसे पर उन्हें जानकारी मिलती है फिर भी वो चुप रहते हैं, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जैसा कि वहाँ के लोकल पत्रकार भी बता रहे थे कि डीसी जो है वहाँ के देवघर के वो पहुंच गए थे और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जितने भी उनके पास संसाधन थे। पर सरकार जो है, मंत्री जो है वो असंवेदनशील बने हुए हैं और अभी तक कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब इस वक्त सरकार एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिल रही है कि कुछ समय के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो लगातार चल रहा था उसे कुछ समय के लिए रोका गया है, इस वक्त की बड़ी खबर है। आनंद जो कि स्थानीय पत्रकार है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आनंद, क्या वजह है, रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों रोका गया है? जी देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन समय से चल रहा था लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन को विराम दिया है। जितने भी लोग रेस्क्यू में जो है आर्मी के जवान थे, जिला प्रशासन के लोग थे और एनडीआरएफ के लोग थे, उन्हें पानी और थोड़ा नष्ट में दिया गया है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही आनंद, आप जो कह रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हम। जरा दोबारा से बताइए, रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों रोका गया? जी, कुछ देर के लिए विराम लिया गया है, उसके बाद फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और जिला प्रशासन और यहाँ के जिलाधिकारी नहीं तो ये नेटवर्क की इशू है वहां पर, जो कि लगातार हम आपको बता भी रहे थे। नेटवर्क भी एक बाधा थी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, लेकिन जो स्थानीय पत्रकार आनंद कह रहे हैं, जितना हम समझ पाए वो ये कि कुछ विश्राम देने के लिए कुछ वक्त का रेस्क्यू ऑपरेशन को कुछ देर के लिए रोका गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अब तक 19 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और अभी कुछ देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया है। झारखंड के देवघर में अब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसे कुछ देर के लिए रोका गया है। प्रकाश कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका एक बार मैं रुक करना चाहूंगी। प्रकाश, जो जानकारी मिल रही है कि कुछ देर के लिए रोका गया है, अगर कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है तो जैसे कि हम कह रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन में एक एक मिनट कीमती है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका जाना और शाम ढलने से पहले रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाना बड़ा चैलेंजिंग है ये सब। बिल्कुल, आप जो देख रहे हैं या पूरी दुनिया देख रही है वो है सुबह पौ फटने के बाद की तैयारी, बाद के जो ऑपरेशन शुरू किया गया है वो। लेकिन आप ये भी जानिए कि जब उनको सूचना मिली होगी रात में कि यहाँ चलना है तो उनकी तैयारी इस तरह से होती है कि वो लंबा वक्त लगता है। आप समझिए कि कल रात से या देर सुबह से अर्ली मॉर्निंग ये लोग जो है शुरुआत किए होंगे, फिर वो जगह पहुंचे होंगे, तो काफी थकान होता है इस रास्ते में और तमाम जो जानकारियां जुटाई जाती है तो एक तरह से ये टाइम टेकिंग है, ये समय लेता है। ये अचानक आप, क्योंकि ये सावधानी बरतनी है, आप हड़बड़ी में कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं जिससे कि कुछ गड़बड़ हो जाए, और वो बिल्कुल उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ऐसा डिसिप्लिन होता है इनके पास कि अगर वो जान जोखिम में डाल करके किसी को निकाल रहे हैं तो ये भी देखना होगा कि उन्हें थोड़ी आराम की, थोड़ी पानी पीने की, थोड़ी देर रुकने की, ताकि वो फिर से एनर्जी, फिर से वो ताकत
वो ला सके, और जो दूसरा टीम जो इंतजार कर रहा है, क्योंकि लगातार हर टीम एक साथ काम नहीं कर रहा है, उनके साथ सहयोगी जो होते हैं उनको फिर उस काम पे लगाना, उस मिशन पे लगाना, ताकि जो काम रुका हुआ है पहले जिक्र कर रहे थे प्रकाश की कुछ एसओपीज भी होती है जिसको फॉलो किया जाता है, और उसी के तहत फिलहाल थोड़ी सी देर के लिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन बचाव कार्य को यहां पर रोका गया है। और इस बीच वो लोग जिन्हें अभी तक सुरक्षित निकाला गया है, उनकी जो सुरक्षित बाहर आने के बाद वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनाते हैं आपको। बिल्कुल डर सा महसूस हो रहा था। हाँ। लेकिन हम लोग बराबर जो है हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर रहे थे। हाँ। इन लोग को भी लगातार प्रयास रहा था, हम लोग से बात कर रहे थे। हाँ। और ठीक समय पे हम लोग को बराबर अच्छा जानकारी दे रहे थे। समय समय पे हम लोग को पानी और बिस्किट भी मिल रहा था। हाँ। हम लोग हौसला रखे हुए थे, दौड़ से रखे थे, बचा नहीं। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी डर सा महसूस हो रहा था। हाँ। जो हम लोग बचेंगे कि या नहीं बचेंगे। हाँ। 2 बार हेलीकॉप्टर का जवान रिटर्न चला गया। हाँ। हम लोग सोच में पड़ गए थे। हाँ। लेकिन इसके बाद भी इन लोगों के जवान की कृपा से, आर्मी की सबकी कृपा से हम लोग अच्छी तरह से सहूलियत से। आपके कैबिन में कितने लोग थे? चार आदमी थे मेरे कैबिन में। चारों निकल गए सुरक्षित? हम तो फर्स्ट निकले हैं। हाँ। और आदमी निकल ले तब तक सर हमको लेके इधर आ गए। हाँ, कहाँ? तो बचाए गए पर्यटकों को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, और उन्हें लग भी रहा था कि वो बचेंगे या नहीं, और ये लगातार डर बना हुआ था क्योंकि एक रात उन्होंने बिताई है इसी केबल कार के भीतर, और इंतजार इसी बात का कर रहे थे कि किसी तरीके से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। अब तक कुल 19 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन को कुछ देर के लिए रोका गया है, और इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, उस पर कल से ही मेरी नज़र है, और एनडीआरएफ से भी मदद ली गई है, एयरफोर्स से भी मदद ली गई है, और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं गरुड़ा कमांडोज, उनका भी सहायता लिया जा रहा है। और जो उस रोपवे को जिन लोगों ने बनाया है उनकी टीम भी पहुंच गई है, और कुल मिलाकर के सभी तरीके से प्रयास हो रहा है। और चूँकि रात थी, रात के समय बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन सभी तैयारी के साथ लोग अर्ली मॉर्निंग से वहाँ पहुँच चुके हैं, और चीज़ों पर हम लोगों की नज़र है। तो इस वक्त प्राथमिकता ऐसी बात की कि किसी तरीके से सुरक्षित उन तमाम लोगों को निकाल लिया जाए जो अभी भी हवा में झूल रहे हैं, इन ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं। कुल 12 ट्रॉली थी जिसमें 48 लोग फंसे हुए थे, और अब धीरे धीरे कर आज सुबह 5:30 बजे से जब से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना शुरू किया गया है, 19 लोगों को अभी तक सुरक्षित निकाल लिया गया है। लेकिन मुश्किल ये कि अभी भी 29 लोग फंसे हुए हैं, और शाम ढलने से पहले इन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक थोड़ी देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया है, और उसके पीछे वजह बताई जा रही है कि आगे की रणनीति बनाने के लिए फिलहाल इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया है, क्योंकि अब एक एक पल, एक एक मिनट जो है वो कीमती साबित होगा। अंधेरा होने से पहले सभी को बचा लेना है। 29 जिंदगियां हैं जो अभी भी फंसी हुई हैं, हवा में झूल रही हैं, और उन्हीं को सुरक्षित निकालने के लिए अंधेरे से पहले ये फिलहाल रोका गया है कुछ देर के लिए बचाव कार्य, ताकि आगे के लिए रणनीति बना ली जाए। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर ट्रॉलियां हैं, अब बस उन्हीं में लोग फंसे हुए हैं। वो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जो ट्रॉली है वो 500 फीट की ऊंचाई पर बताई जा रही है। मतलब अब जो नीचे की तरफ ट्रॉलियां अटकी थी, 50 से 60 फीट की ऊंचाई पर जो ट्रॉलियां अटकी हुई थी, उनमें तो लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। लेकिन अब चुनौती यह है कि जो 500 फीट के आसपास की ऊंचाई पर लोग अटके हुए हैं, उन्हें किस तरीके से निकाला जाए। और देखिए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ये देखिए आप किस तरीके से ये केबल के जरिए तार बांधकर सुरक्षित नीचे उतारा गया है उन पर्यटकों को जो इन केबल कार में, ट्रॉलीज में फंसे हुए थे। अलग अलग तरीके से सुरक्षित उतारने का ये अभियान जो चलाया जा रहा है, कुछ को एयरलिफ्ट किया गया है, कुछ को वर्टिकली नीचे उतारा जा रहा है रस्सी बांधकर। ये तस्वीरें आपके सामने है। कुछ को बाकायदा कुर्सी पर बिठाकर नीचे उतारा गया है। और देखिए कितना खतरा है यहाँ पर, जरा सी चूक और कीमत जान से चुकानी पड़े। तस्वीर देखिए आप, क्योंकि ऊंचाई इतनी ज्यादा है और वहां से सुरक्षित नीचे उतारना, और प्रशिक्षित तो है नहीं ये लोग, और जाहिर सी बात है डर भी लगता है, घबराहट भी होती है। और ऐसे में
रस्सी के सहारे देखिए किस तरीके से धीरे धीरे कर नीचे उतारा जा रहा है। हवा में झूलते हुए ये लोग, जिन्हें सुरक्षित नीचे उतारा जा रहा है। आप सुन सकते हैं आवाजें, और इन आवाजों को देखकर आपको अंदाजा लग रहा होगा कि इस वक्त किस तरीके का डर और दहशत का माहौल। इधर से ही है रास्ता। इस वक्त की ताजा तस्वीरें देख रहे हैं जहां एक बच्चे को उठाए हुए सेना का जवान लेकर जा रहा है, क्योंकि इस बच्चे का भी अब से कुछ देर पहले रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। रेस्क्यू के बाद इस बच्चे को सुरक्षित ले जाते हुए देखिए बाकायदा यहाँ पर आपको एनडीआरएफ के जवान, सेना के जवान दिखाई दे रहे हैं जो कि ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्योंकि हवा में रेस्क्यू के बाद इन्हें जब नीचे लाया जा रहा है तो इनके वाइटल्स चेक किए जा रहे हैं, पल्स मापी जा रही है और जरूरत पड़ने पर सदर अस्पताल इन तमाम लोगों को भेजा जा रहा है। एक छोटी सी बच्ची आपको सेना के जवान के हाथों में नजर आ रही है, और हर खबर, हर तस्वीर सबसे पहले आप देख रहे हैं अपने चैनल एबीपी न्यूज पर। और अब तक का सबसे ताजा अपडेट यही है कि अब तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 19 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है और अलग अलग तरीकों से लोगों को बचाया जा रहा है। कुछ को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया जा रहा है और कुछ को रस्सी की मदद से नीचे उतारा जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।